हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप सभी का फेवरेट बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर TRE 4.0 साइंस 80 मार्क्स एंड साइंस 40 मार्क्स दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो होगी। और इस वीडियो में मैं डिटेल्ड से किस प्रकार आपको क्या करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और किस किस तरह से आप किस सब्जेक्ट को हैंडल करोगे, सब कुछ मैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए थोड़ा सा समय निकाल के ये वीडियो को देख लें, फिर आप आराम से 4.0 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट साइंस से हैं 80 मार्क्स के TGT, चाहे आप 6 to 8 मैथ एंड साइंस से, तो उसमें भी 40 मार्क्स के साइंस होते हैं। आप दोनों के लिए प्रिपरेशन इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी सीरीज चल रही है अभी हमारे चैनल पे डेली 10-10 क्वेश्चन MCQ के करा रहा हूँ और उनके जो डिस्कशन होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं, वो आप डेली के देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको जाननी होगी कि नो योर वीक पॉइंट। सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपने वीक पॉइंट के बारे में ही नहीं पता होता है कि मेरी वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जानते तो सब कुछ हैं, वो जान रहे हैं हर कुछ, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं और घबरा के मिस्टेक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को पहचानिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कोई एक टॉपिक स्ट्रांग है, कुछ दूसरा टॉपिक फिर वीक है, तो आपको सारे को इक्वली लेके चलने होंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि आपकी क्या वीक पॉइंट है। जैसे कि किसी का जैसे कि सब्जेक्ट साइंस आपको पढ़नी है, साइंस में होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। किन्हीं का केमिस्ट्री तगड़ा होता है, फिजिक्स वीक होता है, बायोलॉजी वीक होता है। किन्हीं का केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों तगड़ा होता है, फिजिक्स वीक होता है। किन्हीं का तीनों भी अच्छा हो सकता है, या किन्हीं का फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होता है, बायोलॉजी वीक होता है। तो या फिर अगर किसी का साइंस टोटली अच्छा है तो किसी का GS वीक होता है, GS में वो मात खा जाते हैं। GS में अगर कोई 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अच्छा है तो वो मैथ में मात खा जाते हैं, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट के साथ बेसिकली ऐसा होता है। तो ही मैं ये एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट आपको पहले जानने हैं कि आपका जो वीक पॉइंट क्या है, उसको आप अपने कॉपी में नोट करो। अगर आपका हिस्ट्री वीक है तो आप कॉपी में नोट करो कि मुझे जो है कि पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ज्यादातर बेसिकली टाइम जो रहेगा ठीक करने के लिए वो हिस्ट्री के लिए रहेगा। अगर आपका वीक पॉइंट दूसरा अगर मैथ है तो आप मैथ के लिए भी समय निकालो। आप जो है कि कम से कम 2 से 3 घंटा मैथ के लिए निकालो, ठीक है, ज्यादा नहीं, जो वीक है उसके लिए आप समय निकालो, ठीक है। और तीसरा चीज आपको यह भी ध्यान देना है कि 1-2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके अलावा आपको जो नंबर ज्यादा पूछे जा रहे हैं उस पर ज्यादा वेस्ट करना है, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, कुछ एक पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत उसी में कर लेते हैं और जिधर से बहुत ज्यादा नंबर उठनी होती है उसमें कम ध्यान देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। तो वीक पॉइंट को सबसे पहले आपको ढूंढना है कि कौन सी चीजें आपकी वीक है। अगर हिस्ट्री वीक है, मैं अभी GS की बात कर रहा हूं, फिर साइंस पे भी चलेंगे। अगर आपकी हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री को मोस्टली ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और क्या क्या पढ़ना है आगे मैं बताऊंगा भी। अगर आपके जो है कि मैथ्स वीक है तो मैथ के लिए टाइम निकालो, ज्योग्राफी वीक है तो ज्योग्राफी के लिए, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होगा उन सब चीजों के लिए आपको टाइम निकालना है। तो फर्स्ट आपको यह ध्यान देना था कि वीक पॉइंट क्या है। सेकेंड जो आपको यह ध्यान देना है कि आपको तो आप लोगों में से मोस्टली को पता होगा कि सब्जेक्ट जो है कि GS एंड साइंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो है तो ये साइंस के लिए ही होगा। तो GS जो होंगे 40 मार्क्स के हैं, ये आपको भी पता है, और साइंस होंगे 80 मार्क्स के, या अगर 6 to 8 से हैं तो आपके 40 मार्क्स के होंगे। तो ये आपको पता है, ठीक है, इसके लिए मुझे बतानी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि क्या आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1.0 2.0 दे चुके, या फिर आप अगर आप 2.0 दे चुके, आपको 3.0 2.0 3.0 दे चुके हो, आपको 4.0 देना है। तो आपको अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि 2.0 3.0 दे चुके हो, उनको 3.0 में जाना है, तो उनका ये तो कंफर्म है कि कोई एक टॉपिक जरूर उनका स्ट्रांग होगा। या तो किसी का साइंस मजबूत होगा, GK थोड़ा थोड़ा अभी भी डमाडोल होगा, या किसी का GS स्ट्रांग हो गया होगा, साइंस में कहीं ना कहीं कोई भी सब्जेक्ट उनका डमाडोल होगा। तो जो है कि उन पे ज्यादा मोस्टली स्टडी उनको करना है कि जो डमाडोल स्थिति चल रही है। अगर साइंस अच्छी हो रखी है, अगर इस बार आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर अगर आप प्रैक्टिस सेट बनाते हो उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस मेरे से तो अच्छा हो जा रहा है लेकिन GS अच्छा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं GS में टाइमिंग देने की ज्यादा जरूरत है, GS को स्टडी करने की ज्यादा जरूरत है। तो आप स्टडी उन्हीं को ज्यादा करोगे, यानी टाइम तो आपके लिए इक्वल होगी, आप रूटीन के अकॉर्डिंग ही चलोगे, बट थोड़ी सी टाइमिंग जो होगी थोड़ी सी आपको ज्यादा निकालनी है उस सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपको लग रहा है कि पहले मैंने बताया ना, पहला पॉइंट आपको वीक ढूंढने, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय निकालना है। अगर GS जिनका स्ट्रांग है, जो BPSC के और UPSC के प्रिपरेशन पहले से कर रहे हो, तो उनका GS तो बेसिकली स्ट्रांग होगा, ये बात कॉमन सी है। तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में चूंकि इजी लेवल भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी हार्ड लेवल भी पूछ दिया जाता है, तो इजी लेवल में थोड़ा सा ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, या किन्हीं को हार्ड लेवल में भी दिक्कत हो जाती है, तो वो सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम निकाले, यानी GS को कम पड़े, क्योंकि उनका UPSC BPSC के प्रिपरेशन में GS उनका पहले से अच्छा है, तो आपको सब्जेक्ट को ठीक करने की ज्यादा जरूरत।
तो वो अपने अकॉर्डिंग करना है हर स्टूडेंट को। उसके बाद अगला बात करते हैं हम लोग जनरल स्टडीज में क्या क्या, जो कि आपको पता ही होगा, 8 मार्क्स का मॉडर्न हिस्ट्री, 8 मार्क्स का ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस और मैथ। ये तो हर किन्हीं को पता चल गया होगा क्योंकि 1.0 2.0 3.0 तक हो चुका है। तो बेसिकली आप लोगों को सिलेबस, ये जो मार्क्स कितने कितने होते हैं वो आपको पता होगा। हाँ, लेकिन बीपीएससी ने अभी तक इस तरह की सिलेबस जारी नहीं किया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितना कितना होगा। ठीक है, बस बेसिक बेसिक टर्म से पता चल रहा है आप लोगों को 1.0 2.0 और 3.0 का देखने के बाद। तो इनमें क्या होता है, कभी कभी हिस्ट्री ज्यादा पूछ दिया जाता है, जैसे 2.0 में किसी किसी में जैसे हो सकता है 8 की जगह 10 पूछ दे, हो सकता है करंट अफेयर आपका कम कर दे, 6 कर दे, 2 में ज्यादा पूछ दे, या फिर हो सकता है आपका साइंस यहाँ पे 6 पूछे और ज्योग्राफी आपको ज्यादा कर दे, जैसे कि ज्योग्राफी 10 कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली आपको मान के चलना है कि 8 मार्क्स के सब होते हैं। ज्योग्राफी में आपका ईवीएस से भी 1-2 सवाल रह सकते हैं। ठीक है, ईवीएस से भी आपके सवाल रहते हैं। ठीक है, डेट वाले सवाल भी रहते हैं, ज्योग्राफी में ये शामिल कर दिया जाता है, जैसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस वो दिवस, इस तरह के सवाल आपके रहते हैं। और इनकी जो साइंस है, इनके साइंस के लिए आप जो थोड़े से वन लाइनर वाले टाइप पे ज्यादा ध्यान दो। आप जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे तो उनसे इनका कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए आपको जो है कि वन लाइनर, जैसे कोई भी आप पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो नॉर्मली वन लाइनर के लिए, थॉट के लिए। ठीक है, और मैथ्स की तो मैंने बता ही दिया, जिनका मैथ्स अच्छा है तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। साइंस में तो साइंस जिनका है तो वो कुछ ना कुछ साइंस अच्छा होगा ही, अगर मैथ भी अच्छा है तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, साइंस वाले स्टूडेंट के साथ खास करके जिनका जूलॉजी और बॉटनी रहा है उनका बैकग्राउंड, तो उनके लिए मैथ में काफी दिक्कतें आती है। ठीक है, तो मैथ को ठीक थोड़ा सा करना है, उनके लिए टाइम देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो 4.0 तो उनके लिए भी ये सजेशन है कि वो ध्यान दें। बेसिकली तो उन्हीं के लिए जो कि 4.0 का देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, या फिर जो दे भी चुके हैं पहले और भी देंगे। तो ये टर्म को आपको याद रखना है कि इतने क्वेश्चन है, इनमें से अगर आपका जो सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स के, जैसे कि हिस्ट्री, बेसिकली ज्यादातर मार्क्स हिस्ट्री के बढ़ भी जाते हैं, 8 से ज्यादा ही हो जाते हैं, 8 से 10 मार्क्स चले जाते हैं, तो इन पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत होती है, इनको स्टडी करने की ज्यादा जरूरत होती है। आपको जो है कि ज्योग्राफी भी अच्छे से स्टडी करने की जरूरत होती है, खास करके आप ज्योग्राफी में इंडियन पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अदर पे कम फोकस करेंगे, इंडियन पे फोकस करेंगे। ईवीएस जो है कि 1 या 2 मार्क्स के होते हैं, तो मैंने शुरू में ही बताया कि 1 नंबर के लिए एग्जाम नहीं देना है, 1 नंबर को हाँ ठीक है पढ़ना है उनके लिए भी, लेकिन ज्यादातर जो है उनके पे ध्यान देना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी बेसिक चीज आते हैं, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन जो है, जो भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। साइंस तो और मैथ की जो बात है कॉमन है, तो वो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं मेन साइंस पे, जो कि 80 मार्क्स का होता है। तो इनमें 2 लेवल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि एक लेवल तो आपको इजी के लिए आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि आपको नहीं पता है, ना मुझे पता है, वो आयोग को पता है, आयोग को भी नहीं पता है कि सडनली उसके माइंड में क्या होगा। वो इजी भी उठा के पूछ सकते हैं, सडनली ऐसा करा तो 1 हार्ड भी पूछ सकते हैं। जैसे 1.0 में इतना हार्ड कर दिया कि नीट लेवल तक का पहुंचा दिया साइंस, और 3.0 में इतना गिरा दिया कि मतलब 10th लेवल को पहुंचा दिया। लेकिन ये है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं इजी को ये नहीं बोल रहा कि इजी पूछा तो आपको बहुत ज्यादा स्कोर करना चाहिए, नहीं, इजी बहुत था तो मिस्टेक भी हुए हैं, मैं इन बात के लिए एग्री करता हूं। इजी क्वेश्चन था तो मिस्टेक हुए हैं, क्योंकि 1 से अधिक क्वेश्चन थे इस बार, और बहुत सारे ऐसे थे कि इतना इजी होने की वजह से हम लोग टाइमिंग नहीं दे पाए, ज्यादा क्वेश्चन को फटफट मार के निकल गए, इसके वजह से भी मिस्टेक हुए हैं कि हाँ वन टाइम देखें इसका जो आंसर लगा इजी में फट से मार के निकल गए, इनके वजह से भी बहुत किन्हीं से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, और बहुत किन्हीं से ये भी मिस्टेक हुआ है, हिंदी देखते हैं और इंग्लिश क्वेश्चन को ना देखते हैं, तो ये बड़ी गलती आप लोग ना किया करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखा करो। बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट है उसके लिए तो मस्ट है ये कि कोई भी क्वेश्चन हिंदी के साथ इंग्लिश भी देखा करो। इंग्लिश देखने से आपका जो है कि कुछ कुछ चीजें समझ में आती है। जैसे इसी बार का क्वेश्चन में एक बताऊं, जैसे कि पूछा था कि कौन से धातु में कौन से गुण है जो कि साउंड के लिए जो है कि रिलेटेबल है। ठीक है, तो उसमें से हिंदी वाले में मधुरता था, तो चूंकि एनसीईआरटी में जो है कि प्रतिध्वनि करके दिया हुआ है, तो उसमें कहीं वैसा सिमिलर नहीं मिला, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इनमें से कोई नहीं भी मार दिए। हाँ, बहुत किसी ने इंग्लिश भी देखा जिसमें सोनोरस लिखा था, जो कि एसचंद की बुक में क्लियर लिखा हुआ है, सोनोरस का मतलब होता है साउंड वाले कैरेक्टर। ठीक है, धातु में सोनोरस होते हैं का मतलब साउंड। ठीक है, तो ये था कि इंग्लिश हिंदी दोनों को देखा करें, मेरा बेसिकली यही टर्म था बताने का। तो इजी और हार्ड के लिए किस प्रकार करेंगे, तो अगले स्लाइड में चलते हैं। लेवल 1 में आपको क्या ध्यान देना है। लेवल 1 में था इजी, इजी मतलब करेगा आपको बिजी, यानी सबसे पहले तो आपको 9-10 का एनसीईआरटी, ठीक है, जो कि आप पढ़ भी चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आपको एनसीईआरटी ना चाट जाना है, यानी खा जाना है। ठीक है, चाट बना के आपको उसको निगल जाना है 9 और 10 के, और 8 तक ले लीजिए। ठीक है, 8 तक चले जाइए, क्योंकि इजी में 8 तक घुसा दिया जाता है, तो 8 तक आपको चाट जाना है। ठीक है,
दूसरी बात क्या है, आप इस सब के अलावा जो एनसीईआरटी बुक तो फॉलो करेंगी, इन सब के अलावा कोई वन लाइनर को आप फॉलो करना शुरू करेंगे। वन लाइनर में बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, कुछ कुछ एसपीडी को प्रीफर करते हैं और बहुत सारे बुक आते हैं। मैं तो किसी पब्लिकेशन का क्या ही नाम लूँ, आप लोग जान रहे हैं नॉर्मली जो आते हैं, जैसे कि रेलवे के लिए निकाल दिया जाता है बुक, चाहे एसएससी के लिए, कोई भी आप नॉर्मल बुक जो है कि जिसमें कि लिखा हुआ तो रहता है 12 तक, लेकिन रहता है 10 तक ही रहता है बेसिकली उसमें, तो आप उसको फॉलो जरूर करें, उसको वन टाइम कर करके उसका रट्टा जरूर मार लें, ठीक है, जो नॉर्मल बुक आती है, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, आपका इजी लेवल में कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 में क्या करना है आपको, लेवल 2 के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है कि आपको 11, चूंकि उधर तो आपने सारा कर लिया, 11th और 12th का, ठीक है। हाँ पता है 12th में बोलेंगे कि ये तो वावस्ती है, जल्दी समझ में आएगा नहीं इसका लैंग्वेज, तो आप 11th तो आप जरूर कर सकते हैं। खास करके बायोलॉजी, बायोलॉजी तो आप अपने से कर ही सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बायोलॉजी का वैसा है, अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप यूट्यूब की जो है कि यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। आप किसी भी चैप्टर के लिए यूट्यूब पे सर्च करके आप उनका देख सकते हो, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन तो आप अपने से लिख के पॉइंट टू पॉइंट निकाल ही सकते हो आप एनसीईआरटी पढ़ के। हाँ सारा बुक हमें नहीं पढ़ जाना है, हमें जो है कि यूजीसी नेट का प्रिपरेशन नहीं करना है, हमें बीपीएससी टीआरई का करना है, तो जो है कि इसी लेवल का करना है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो 11th के लिए जो है कि आप 11th का एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। वैसे आप इस बार जो मैंने सोचा है, क्योंकि मैं इस बार सारा का वीडियो लगभग जो भी एनसीईआरटी 11th का बायोलॉजी है मैंने लगभग का बना रखा है, सारे का नोट्स 11th के बायोलॉजी का, और 11th के केमिस्ट्री का भी मैंने सारा एनसीईआरटी का नोट्स बना के रखा है, और 9th 10th का भी, तो मैं उनका सारा वीडियो धीरे धीरे कराऊंगा। बस हाँ टाइमिंग की थोड़ी सी मुझे क्रैशेस हो जाती है इसी वजह से, तो मैं वो सारा चीज कराते जाऊंगा। हाँ आगे होगा, मे भी अगर हो सकता है कि इन फ्यूचर मतलब इसी टीआरई 4 के बीच में ही मैं अगर सारा का पीडीएफ अच्छे से बना लेता हूं तो मैं आप लोगों को नोट्स के बारे में भी कुछ अपडेट दूंगा, लेकिन वो अभी नहीं, वो फ्यूचर की बात रही। फिलहाल आप लोग अपने पे लें, क्योंकि हर कोई अपने लिए जिम्मेदार है, मैं बस स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो 11th के करने के बाद आप 12th का भी कर सकते हो, या फिर 12th का नहीं कर सकते हो तो 12th के लिए कोई आप गाइड ले सकते हो किसी भी का, जिसमें कि 12th के बारे में नोट्स बनाया हुआ मिल जाता है आपको। चाहे आप किसी भी आप 12th में सरे हुए टीचर के पास भी पढ़े हुए हो ना, उसका भी नोट्स आपको स्वर्ग लगेगा, यानी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमको बस 12th का बेसिक जानना है कि 12th में क्या क्या आता है, तो वो सब चीजें आपको पढ़ जानी है 12th का, ठीक है। तो हार्ड लेवल के लिए एनफ है। आप इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि आप कुछ कुछ चीजें नीट लेवल के आप देख सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, थ्योरी देख सकते हो। तो बेसिकली 11 12 से ज्यादा नहीं जाना है, 11 12 से जाना ही नहीं है ज्यादा, इससे आप ज्यादा जाओगे तो दिमाग में डिप्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस 11 12 को 12th के लिए मुझे पता है एनसीईआरटी आप डायरेक्टली फॉलो नहीं कर पाओगे 12th, हाँ 12th के लिए आप गाइड का फॉलो कर सकते हो, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, जिस तरह से भी आपको करना है करो, लेकिन 12th तक जो है कि 100% कर लेना है, ठीक है। हार्ड लेवल के लिए बता रहा हूं, अगर आपको ऐसा है कि हार्ड लेवल आपका पहले से प्रिपेयर्ड है, आप सिर्फ इजी लेवल करने के लिए आए हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप 11th एंड 12th को जो है प्रीफर्स अपना जो है कि लेवल 2 के लिए मैं बेसिकली बता रहा हूं, तो बायोलॉजी तो आप अपने से कर ही सकते हो एनसीईआरटी, चाहे आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप कर सकती हो, ठीक है। तो ज्यादातर जूलॉजी वाले सेक्शन पे ध्यान देना, बायोलॉजी पे, बॉटनी वाले सेक्शन पे भी ध्यान देना, लगभग बायोलॉजी को पढ़ ही जाना। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शन में उस टाइप के पॉइंट में नहीं जाना है जो कि लंबा 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 इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, हमें बस पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना है कि जिससे लगता है हाँ इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वो तो है नहीं, आप बोर्ड एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हैं जो आपके थ्योरी सॉल्व करेंगे, इंडेक्स विंडेक्स इस प्रकार सॉल्व करने वाला नहीं, आपको बस थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देना है, थ्योरी पे। जैसे कि आप मान लीजिए कहीं पर न्यूटन्स लॉ लिखा है, न्यूटन्स लॉ के बारे में थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल से। जैसे कि कहीं पर न्यूटन्स लॉ लिखा है, न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ लिए, ठीक है, सारा चीज नहीं पढ़ना। जैसे लाइट के बारे में लिखा है, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, रिफ्लेक्शन पढ़ लिए, कहीं कहीं फॉर्मूला जो है कि उसको अंडरलाइन कर लिए, क्योंकि फॉर्मूला भी आता है कि एसआई मात्रक दिया हुआ है, जो जो थ्योरी टाइप का दिया हुआ है उनको हम लोग देख लेंगे। इनसे आपका लेवल 2 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं लेवल 3, जो कि सबसे ज्यादा मस्ट है, इनको आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो पीछे के सारे चीज ये फ्लॉप हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया ना कि बहुत सारे लोग जानते सब कुछ है, जान सब कुछ रहे हैं, बस वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाते हैं। वैसे मेरा भी वही प्रॉब्लम है कि हेजिटेशन हो जाती है एग्जाम में, कुछ फोबिया टाइप से हो जाता है, यानी घबराहट ये वो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है आप इसको, और रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप लोगों में से अगर कोई ये कहने वाले हो कि रूटीन भैया फॉलो नहीं होता है, तो मैं क्या ही बोलूं, तो आप छोड़ दो, क्योंकि रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 3-4 महीने के लिए आप रूटीन नहीं फॉलो कर सकते हो। आप कोई यूपीएससी का थोड़ी ना तैयारी कर रहे हो कि आपको लगातार 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू तैयारी करना है, रूटीन कंटिन्यू। अरे 3 महीने 4 महीने तो फॉलो कर ही सकते हो रूटीन यार। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी दिन घंटा भर जो है कि दोस्त से गप मार लिए, कोई कोई है कि अपने गर्लफ्रेंड में लगे हैं, कोई कोई बाबू सोना कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी चीजें चलेगा,
लेकिन हाँ रेगुलर बेसिस पे नहीं, किसी किसी दिन अगर हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बाबू सोना सब चलेगा, क्योंकि करने भी चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बुढ़ारी पे तो नहीं कर पाएंगे, ये सब समय ही है। ठीक है, हाँ मैं इनको ज़्यादा लेकिन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बाबू सोना के लिए, पढ़ाई को स्टडी को ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ। बस मैंने ये बताया कि किसी किसी दिन अगर ये हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ किसी किसी दिन आप माइंड फ्रेश के लिए मूवी देख सकते हो। आप अगर रूटीन रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर करके आप बोर हो चुके हो तो बीच में किसी किसी दिन आप मूवी भी देख सकते हो, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और देन आप अपने रूटीन को फॉलो करोगे कंटिन्यू। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करनी कहाँ से, बहुत लोगों का ये सवाल आ जाता है। तो अरे बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए बने हुए टेक्स्ट बुक है ऑनलाइन, मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, मुझे तो कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा, बस सीधी सी बात है। मैं बस अपने, मुझे खुशी होती है किसी कोई भी चीज़ यूट्यूब पे बताने में आप लोगों को, बस इसीलिए बताता हूँ, ना कोई रेवेन्यू ये मुझे जनरेट होती है ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये लोग अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि जो है कि आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, आप जो कोई भी बुक, जैसे कि आप ये ले सकते हैं लूसेंट वगैरह का, क्राउन वगैरह का आता है बुक, जो ऑब्जेक्टिव वाला सब, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं। गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, बहुत तरह के जितने भी एडुकेटर हैं सब तो सीरीज चला चला के रखता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप उन सब का फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एडिटेक का, किसी का भी आप फॉलो कर सकते हैं। बस आपको जहां एमसीक्यू देखे बस भैया बैठ जाओ, फट से उसको दे के ही जाना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रूटीन फॉलो करनी है और प्रैक्टिस फॉलो करनी है। और मेरी ये स्ट्रेटेजी, ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर आप इनको ना फॉलो कर लेते हैं ना, जो जो मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ परसेंट, मैं बहुत नहीं बोल रहा लेकिन हाँ कुछ परसेंट होगी। हाँ ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, मैं अंदर से जान रहा हूँ कि अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन बहुत किसी के मन में ये होगा, अरे क्या ये स्ट्रैटेजी, मतलब क्या ही कोई स्ट्रैटेजी बताएगा, स्ट्रैटेजी स्टूडेंट को खुद को बनानी चाहिए। हाँ सही बात है, ये तो बनानी ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो ही सर्च हो रही होती। ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई, क्योंकि हाँ मेरे पास जीमेल भी आया था कि आप स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ 4.0 के लिए, और कटअप के बारे में भी मुझे मेल आया था कि आप जो है कि कटअप के बारे में भी वीडियो बनाओ। लेकिन भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं बनानी है कटअप की वीडियो। तो जिनको कटअप देना, बहुत सारे कटअप पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, आप लोगों को अगर ये सही लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है,